प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 5 शब्द विचार। तो बच्चों, जो वर्ण हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं और इन्हीं वर्णों से जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जब दो वर्णों का जो योग आपस में होता है तो उसे हम शब्द कहते हैं या उनके योग से शब्द बनता है। तो इसकी परिभाषा बनेगी, एक से अधिक वर्णों के योग से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक रचना को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो शब्द भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के शब्द हैं ये आप आज इस लेसन में पढ़ेंगे, इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, चाय वाय दूध वूद काम वाम में रेखांकित शब्द क्या कहलाते हैं? तो बच्चों, जो रेखांकित शब्द है चाय है, ये तो सार्थक शब्द है, और वाई क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है तो इसलिए निरर्थक शब्द होंगे। दूध वूद, दूध तो सार्थक शब्द है, और वूद क्या होता है? ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। काम वाम, वाम जो है ये भी निरर्थक शब्द हैं। तो जिनका कोई अर्थ नहीं है उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर खटिया थैला पगड़ी कैसे शब्द हैं? जो शब्द के जो प्रकार हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि खटिया थैला पगड़ी ये कैसे शब्द हैं? तो ये देशज शब्द हैं। देशज करता है जो अपने देश से ही लिए हैं या अपने विशेष क्षेत्र से जो शब्द हिंदी भाषा में लिए गए हैं अपने देश से, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्शा किस भाषा से लिया गया है? तो जो रिक्शा शब्द है वो जापानी भाषा से हमने उसको हिंदी भाषा में लिया है। हस्ती का तद्भव रूप क्या होता है? तद्भव का अर्थ है जो शब्द हमने संस्कृत से जिनका रूप परिवर्तन कर दिया, उनको हिंदी में हमने उन शब्दों को उच्चारण के लिए सुविधा के अनुसार हमने उनको परिवर्तन कर दिया, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। हस्ती हम किस में कहेंगे? या गजा, और उसमें क्या कहेंगे? तद्भव शब्द क्या बनेगा इसका? हाथी। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? अब शब्द तो हैं, अब अर्थ के आधार पर इसके 4 भेद हैं। तो शब्द के भी अलग अलग प्रकार हैं उत्पत्ति के आधार पर। इससे पहले वाले प्रश्न आपने पढ़ा। ये है अर्थ के आधार, इसमें पूछा जा रहा है अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। ये 4 प्रकार के शब्द हैं। सार्थक शब्द है जिनका कोई सार्थक अर्थ हो, जैसे चाय, ये सार्थक शब्द है। दूसरा है निरर्थक, निरर्थक जिससे कोई अर्थ न निकले, वाई, जैसा भी हमने इससे पहले वाला प्रश्न पढ़ा, दूध बूध। अब दूध तो सार्थक शब्द है, बूध क्या हो गया? बूध निरर्थक शब्द है। एकार्थी, एकार्थी जिनका एक ही अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। फिर दूसरा अनेकार्थी, जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द से आप क्या समझते हैं? और इसकी परिभाषा है, एक से अधिक वर्णों के योग से, योग मतलब इसके जोड़ से बने स्वतंत्र एवं सार्थक रचना शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, नहीं, और, डर, शहर, बरगद, तूफान, ये शब्द हैं क्योंकि ये कई वर्णों से मिलकर बने हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भाषा में अधिकांशतः किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो जो हम भाषा है, कोई भी भाषा हो, उसमें हम अधिकतर या अधिकांशतः सार्थक शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता है या उनका अर्थ अवश्य हो, ऐसे शब्दों को हम भाषा में प्रयोग करते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला इसमें रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। शब्द को टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ ना निकले तो उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे खीरा, अब हम खी और रा अलग लिखेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए हम ये वैसे ही लिखा जाएगा खीरा, तो इसलिए रूढ़ शब्द है। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, योग का अर्थ होता है जोड़ा, 2 शब्दों से मिले नए शब्दांश को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई एक शब्द हो गया रसोई, दूसरा शब्द हो गया घर, तो रसोई घर, इनको जोड़ के जो शब्दांश बना हो रसोई घर, तो इनका योग हो गया, शब्दों का योग, उनको जोड़कर। फिर नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, किसी अन्य का बोध कराते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, तो जलज, जल धन जा में उत्पन्न होना, तो जल में कौन उत्पन्न होता है? कमल होता है, तो इसलिए हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कमल की तरफ, जलज। तो ये कैसा हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विकारी और अविकारी शब्दों में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। विकारी शब्द, तो बच्चों ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण विकार
यानी विकार करते बदलाव आ जाता है, विनय विकारी शब्द कहते हैं। तो वे शब्द जिन शब्दों को हम वचन काल लिंग के अनुसार उनको परिवर्तन कर सकते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, तो विषय विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, इसका वचन हमने चेंज कर दिया, या लड़का लड़की लिंग भी हमने चेंज कर दिया, इसके वचन और लिंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। या जिन शब्दों के लिंग वचन में परिवर्तन कर सकते हैं, उनका रूप परिवर्तन हम कर सकते हैं, उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा अविकारी शब्द, इसके ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा, ऐसे शब्द जिनके हम रूप लिंग वचन काल के अनुसार हम उनका रूप परिवर्तन नहीं कर सकते, वो वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे। जैसे धीरे धीरे, लेकिन, किंतु, परंतु, ये शब्द वैसे ही लिखे जाएंगे। तो ये कैसे शब्द हैं, अविकारी शब्द। तो बच्चों आज हमने अध्ययन किया शब्द विचार, और सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य याद करेंगे।